क़यामत का मुकम्मल बयान। क़यामत का दिन वो अजीम दिन है जिसका जिक्र तमाम इल्हामी किताबों में आया है और इस्लाम में इसे एक हतमी हकीकत के तौर पर बयान किया गया है। ये दिन दुनिया के खात्मे और आखिरत के आगाज का दिन होगा जब हर इंसान को अपने अमाल का हिसाब देना होगा। क़यामत की हकीकत को कुरान मजीद में मुख्तलिफ जगहों पर बयान किया गया है। अल्लाह ताला फरमाता है, क़यामत का इल्म बस अल्लाह ही के पास है और वही बारिश बरसाता है और वही जानता है जो कुछ माओं के पेट में है। और कोई शख्स नहीं जानता कि वो कल क्या कमाएगा और कोई शख्स नहीं जानता कि वो किस जमीन में मरेगा। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला और बाखबर है। सूरत लुकमान 34। ये दिन इंसानियत के लिए सबसे ज्यादा होलनाक और इबरतनाक होगा क्योंकि इस दिन हर शख्स अपने अमाल के मुताबिक जजा आ सजा पाएगा। एक, क़यामत से पहले की निशानियां। क़यामत अचानक वाक़े नहीं होगी बल्कि इससे पहले कुछ निशानियां ज़ाहिर होंगी जो लोगों को इस दिन के करीब होने का एहसास दिलाएगी। ये निशानियां दो किस्म की होंगी। अलिफ, छोटी निशानियां। ये निशानियां आम तौर पर कई सदियों से ज़ाहिर हो रही हैं, जैसे दीन से दूरी और फहाशी और बेहयाई का आम होना, झूठ, धोखाधड़ी और खियानत में इजाफा, रिश्वत और हराम कमाई का बढ़ जाना, उलमाए किराम का दुनिया से रुखसत हो जाना, नेक लोगों की तादाद कम होना और बुरे लोगों का गलबा, लोगों का दौलत के पीछे भागना और दुनियावी लज्जतों में मगन होना, वालिदैन की नाफरमानी और रिश्तों का टूटना। बड़ी निशानियां। ये निशानियां क़यामत से कुछ ही अरसा कबल ज़ाहिर होंगी और दुनिया में ज़बरदस्त हलचल मचा देगी, जैसे दज्जाल का ज़ुहूर। ये एक फितना अंगेज शख्स होगा जो लोगों को अपनी ऐउती खुदाई की तरफ बुलाएगा और कई लोग इसके जाल में फंस जाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल। दज्जाल के फितने को ख़त्म करने के लिए हज़रत असा आसमान से नाजिल होंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। आजवज माजवज का खुरूज। ये वहशी कौमें दुनिया में फितना और फसाद मचाएगी और अल्लाह के हुक्म से उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। सूरज का मग़रिब से तुलू होना। जब ये वाक़या होगा तो तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। ज़मीन से एक अजीब और गरीब जानवर का निकलना। ये जानवर लोगों से बात करेगा और उनके ईमान आ कुफ्र की गवाही देगा। एक ज़बरदस्त धुआं जो पूरी दुनिया को घेर लेगा और लोगों को सख्त तकलीफ पहुंचाएगा। कबा का मुनहदम हो जाना। एक हबशी शख्स कबा को गिरा देगा। एक ज़बरदस्त आग का ज़ाहिर होना। ये आग लोगों को मैदान हशर की तरफ ले जाएगी। क़यामत का वकूअ। जब क़यामत का वक्त आ जाएगा तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से पहला सूर फूंकेंगे। इससे पूरी दुनिया में ज़लज़ला आ जाएगा। पहाड़ रोई की तरह उड़ने लगेंगे, समंदर भड़क उठेंगे, सितारे बखर जाएंगे और हर जानदार मर जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है, फिर जब पहला सूर फूंका जाएगा तो ज़मीन और पहाड़ उठा लिए जाएंगे और दोनों को एक ही ज़र्ब में चावर चावर कर दिया जाएगा। सूरत इल्हाका 13-14। कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला के हुक्म से दूसरा सूर फूंका जाएगा जिससे तमाम मुर्दे दोबारा जिंदा हो जाएंगे और अपनी कब्रों से निकलकर मैदान हशर की तरफ बढ़ेंगे। 3. मैदान हशर और हिसाब किताब। अलिफ, मैदान हशर की हौलनाकिया। ये एक ऐसा दिन होगा जब हर शख्स को इसके अमाल के मुताबिक फैसला सुनाया जाएगा। लोग नंगे पाँव, नंगे बदन और परेशान हाल होंगे। कुरान कहता है, जिस दिन इंसान अपने भाई, अपनी माँ, अपने बाप, अपनी बीवी और अपनी औलाद से भागेगा। हर शख्स को इस दिन अपनी ही पली होगी। सूरत एब्स 34-37। हिसाब ओ किताब के मराहिल। अमाल नामे की तकसीम। नेक लोगों को दाएं हाथ में जबकि गुनाहगारों को बाईं हाथ आप पीठ के पीछे से नाम अमाल दिया जाएगा। अमाल का वज़न मीज़ान हर शख्स के नेक ओ बद अमाल को तराजू में तोला जाएगा। पिल सिरात का मरहला। सबको एक निहायत बारीक पिल से गुजरना होगा जो जहन्नम के ऊपर होगा। नेक लोग बआसानी गुजर जाएंगे जबकि गुनाहगार इसमें गिर जाएंगे। शफाअत रसूल। हुजूर अकरम बाज गुनाहगार मुसलमानों की शफात करेंगे जिन्हें बाद में जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। 4. जन्नत और जहन्नम। अलिफ, जन्नत की नेमतें। जन्नत में जाने वाले हमेशा खुश रहेंगे। वहाँ
दूध, शहद और ना खत्म होने वाले दरिया होंगे। बे इंतहा नेमतें और खूबसूरत महल्लात होंगे। कोई गम, परेशानी या बीमारी नहीं होगी। अल्लाह का दीदार सबसे बड़ी नेमत होगी। बे जहन्नम के अजाब, गुनाहगारों को जहन्नम में डाला जाएगा, जहां आग के शोले और जंजीरें होंगी। खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा। जिस्म बार बार जलेगा और फिर दोबारा बनाया जाएगा। जकूम का दरख्त, जिसके फल अंगारों की तरह होंगे, खाने को मिलेगा। नतीजा, क़ियामत का दिन सबसे बड़ी हकीकत है। हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी को अल्लाह और इसके रसूल की तालीमात के मुताबिक गुजारे, ताकि वो आखिरत में कामयाब हो सके। हमें अपनी नेकियां बढ़ानी चाहिए और बुरे अमाल से बचना चाहिए। अल्लाह हमें क़ियामत के दिन की सख्तियों से महफूज रखे और हमें जन्नत में दाखिल करे। आमीन।